मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा नमन है। नमन है साहब दीदी के कमल चरणों में, मेरा नमन स्वीकार हो। अगहरा के पावन धरती पे तमाम गुरु भाई गुरु बहन उनके अंदर बैठे शिव भाव को मेरा नमन स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है, अगहरा के पावन धरती पे हम सभी गुरु भाई बहन इकट्ठा हुए अपने गुरु शिव की बातें करने के लिए। तो हम लोग चले हैं उस गुरु शिव का शिष्य बनने के लिए, जिनकी ये पूरी दुनिया है, जिनका ये बनाया हुआ हमारा आपका शरीर है। और कहा जब भी जाता है कि शिव के शिष्य अनुशासित होता है, अनुशासन में रहना सीख जाता है। तो शायद हम आप उसका भी परिचय देने का प्रयास करेंगे कि हम आप उस महागुरु महादेव का शिष्य हैं। तो हम लोग को जब तक मन करे, जैसा भी हो, हम आप एकदम शांतिचित्त होकर के बैठें, सुने समझे और अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस एरिया के ही, जमुई जिला के ही गुरु भाई बहन यहाँ पर उपस्थित होंगे और उतने दूर दूर से हम आप चल कर के आए, तो कुछ सुनने और समझने के लिए ऊपर से थोड़ा बहुत धूप का भी गर्मी लगता होगा हम आपको। तो हम लोग उनकी साहब दीदी का जो बात है और सभी भाई बहन बताने का प्रयास कर रहे थे कि महादेव गुरु हुए, आपका भी हुए, मेरा भी हुए, तो वो कल्याण करते हैं और हम आप उनका शिष्य बने हैं, तो उसका लक्षण भी हम आपके अंदर दिखना चाहिए कि हम लोग को जीवन में पहले गुरु नहीं था, हम लोग जैसे तैसे जिंदगी जी रहे थे। लेकिन धन्य है साहब हरिंद्रानंद, जिन्होंने हम आपको उस परमात्मा शिव को मिलाने का काम किया, इतने सस्ते, इतने दामों में, जो कि इनका मूल्य भी समझा जाए तो बहुत बड़ा है। जैसे कि एक किताब साहब श्री ने लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर। ये किताब साहब 2021 में जब लॉकडाउन का समय था, उस समय साहब ने इस किताब को लिखे। चूंकि पता था और वो पहले से भी बोला करते थे कि मेरे पास उतना समय है नहीं जो कि और कुछ मैं कहूँ, तो साहब ने आओ चले शिव की ओर किताब को लिखे। और उस किताब से, उस किताब का मूल्य साहब ने इतने बड़े समझे, इतने बड़े बताए। साहब बता रहे थे कि अगर मेरी बस चले तो इस किताब का पन्ने में, इस किताब का कवर में सोने की परत चढ़ा दूं। उससे भी महंगा उसका मूल्य समझा और उन्होंने बताने का प्रयास किए कि आओ चले शिव की और किताब हम आपका वो शिव की शिष्यता की नींव है और उसी से हम आपको समझा जा सकता है। क्योंकि अब तो जो भी थे हमारे साहब श्री के साथ चलने वाले भी, अब वो भी अपना शरीर छोड़ दिए। जिनको समझना था समझ गए, जिनको सुनना था सुन गए, जिनको सीखना था सीख गए। और अभी भी ललसा है हम आपको, अगर मेरे आपके जीवन में अगर कुछ सीखने और समझने की ललसा होगी तो जरूर हम आप सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक की हो, हम आप जो साहब का दिया हुआ आदेश, लोगों के दिल में शिव को स्थापित करना और खुद को शिव का शिष्य बन जाना, तो ये बात को हमेशा याद रखेंगे
कि साहब ने कहा कि लोगों के दिल में शिव को धड़काओ और खुद को अपने शिव की ओर उन्मुख हो जाओ। तो इस बात को याद रखेंगे और जो भी है, और बाकी बात तो महादेव की है, जो भी जैसे भी हो जिस अवस्था में रखेंगे वो रखे ही है। तो हम आपको बस यही सीखना है, और शिव का शिष्य अनुशासित में होता है तो हम लोग उसका भी परिचय देने का प्रयास करेंगे कि शायद हम आप महादेव का चेला हैं, साहब दीदी की दुनिया में हम आप आए हैं तो कुछ न कुछ सीख करके जरूर जाएं। और हम यही आग्रह करेंगे कि यहाँ पे बैठे हैं इतनी बड़ी धूप में, तो जो भी भाई बहन कुछ मन से कहते हैं, जो भी हम आपको लगे कि ये सीखने समझने लायक है, तो हम आप उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें और सीखने और समझने की प्रयास ज़्यादातर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पुनः इसी चंद बातों के साथ आप तमाम गुरु भाई गुरु बहन को मेरा नमन है। साहब दीदी के कमल चरणों में मेरा नमन स्वीकार। आगे